अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और पहले से चल रहा टैरिफ विवाद और अब दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। ये वार्ता दिल्ली में 25 से 29 अगस्त तक होनी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे आखिरी वक्त में टाल दिया। 25 अगस्त को बहुत बड़ी एक मीटिंग होने वाली थी, जहां पर अमेरिकन पूरी डेलीगेशन यहां पर आने वाले थे 2 दिन के लिए, क्योंकि 27 अगस्त को हमारे ऊपर 50% का जो टैक्स का इन्होंने धमकी दिया है, उससे पहले नेगोशिएट करना बड़ा जरूरी था, वरना हमारे ऊपर तो टैक्स लग जाता। हमने बोला कोई बात नहीं, हम भी प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन अभी पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर के मारे वो भाग गया है। पाकिस्तान बहुत देखें, हम ये हैं जी, छोटा मुल्क है, इकोनॉमी कमजोर है, इनको जरा दबाओ, इनको जरा प्रेशराइज करो, ये मैडम नहीं होगा। रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट है। भूटान की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी भारत की रिस्पेक्ट है। ये नहीं है, देखिए इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, ये नेशन स्टेट सिस्टम है, इसमें सॉवरन नेशंस की इक्वल रिस्पेक्ट है, सबका एक लॉ, एक वोट है यूएन के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो बड़ा मुल्क है, उनको चाहिए कि वो लीड करें। लीड क्या करें, कोई रास्ता लेके आए। यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला भैया हम नहीं आ रहे भारत में। जैसे आपको पता था 25 तारीख इस महीने की जब यूएस नेगोशिएटर्स आने वाले थे और 27 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स इन इन एक्शन आने वाले थे। और होप ये था कई लोगों के अंदर, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इन एनी केस होप ये था कि कहीं ना कहीं भारत कुछ कुछ डील वील साइन कर लेगा। मोदी जी ने कुछ तो किया होगा कि 25 तारीख को मीटिंग कैंसल है, 27 को टैरिफ लगना है और 31 को पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी ये तीनों एक कमरे में बैठे होंगे और कुछ बात करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मीटिंग कैंसिल क्यों हुई है, क्योंकि जो ये प्रेशर टैक्टिक्स हमारे पर यूज करने की कोशिश कर रहे थे वो तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी 25 तारीख को, लेकिन इंडिया ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर यूएस के साथ कोई भी ट्रेड डील के लिए मीटिंग नहीं होने वाली है। तो इसके ऊपर से बहुत सारा बवाल हो रहा है, बहुत सारी थ्योरी निकल के सामने आ रही है कि क्यों हुआ, क्यों कैंसिल हुई ये मीटिंग। आइए देखिए। 20 अगस्त को बहुत बड़ी एक मीटिंग होने वाली थी, जहां पर अमेरिकन पूरी डेलीगेशन यहां पर आने वाले थे 2 दिन के लिए, क्योंकि 27 अगस्त को हमारे ऊपर 50% का जो टैक्स का इन्होंने धमकी दिया है, उससे पहले नेगोशिएट करना बड़ा जरूरी था, वरना हमारे ऊपर तो टैक्स लग जाता। हमने बोला कोई बात नहीं, हम भी प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन अभी पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर के मारे वो भाग गया है। अब डर के पीछे आपको मालूम है कई रीजंस हैं। पुतिन से मीटिंग किया, पुतिन ने भी क्या उसको चपेटे मारी हैं, मजा आ गया भाई। मोदी जी ने कुछ तो किया होगा कि 25 तारीख को मीटिंग कैंसल है, 27 को टैरिफ लगना है और 31 को पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी ये तीनों एक कमरे में बैठे होंगे और कुछ बात करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मीटिंग कैंसिल क्यों हुई है, क्योंकि जो ये प्रेशर टैक्टिक्स हमारे पर यूज करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं चल पा रही है। अब इसके वो थोड़ा सा चुस्कियां लेकर, क्या होता है चुस्कियां होती है कि क्या होता है, उसको लेकर अब ये वीडियो बनाते हैं कि हुआ क्या है। और ये भागने की जो इसकी मुहिम है ट्रंप की, क्या इसके अब भागने के दिन शुरू हो गए हैं? मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। ये 25 को भाग गया डोनाल्ड ट्रंप, मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने आप को एम्परर समझता है, जो कहता है कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, एक छोटी सी मीटिंग से भाग गया। क्या हो गया ऐसा? कि जब भारत अपने, अभी तक भारत क्या था, जैसा कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। हम WTO वगैरह इन सब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते थे, वैसे ही चलते थे। और अमेरिका के डीप स्टेट को वैसे ही भारत की आदत है। यहाँ आ गए मोदी, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी शुरू की। डेयरी इंडस्ट्री खोलने के लिए कह रहे हो, खोल सकते हैं, अपग्रेड योर प्रोडक्ट। वो हमने करना नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी डेयरी इंडस्ट्री को अपग्रेड करेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें ग्रास रूट से बदलनी पड़ेगी। बदलना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं मेरा दूध घटिया हो, सड़ा हुआ हो, अनड्रिंकेबल हो, लेकिन तुम अपनी देश के लिए खोल दो। मोदी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रशिया से ऑयल मत लो, तो मोदी ने कहा आप यूरेनियम क्यों ले रहे हैं। ठीक वहां पर फंस गए। जब निरुत्तर हो जाते हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम
यूरोपियन यूनियन की तरफ से करा देंगे, आपके ऊपर हम सैंक्शन लगा रहे हैं 25% का। मोदी ने कहा ठीक है 5% रेट तुम्हारे पास है, उसके ऊपर लगा दो। मजादार क्या बात हुई, अमेरिका के अपने जज ने इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट है उनसे पूछा कि भाई ये टैरिफ का अल्टीमेट चार्ज कौन बियर करेगा, एंड बेसेंट बगले झाग रहा था, आ कर रहा था। तो द पर्सन स्टिल लेविंग प्रेशर ऑन द बेसेंट, उन्होंने कहा कि तुम्हारे में मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये अमेरिका की जनता है जो इस टैरिफ को झेलेगी, भारत थोड़े वो करेगा। अगर आपने देखो टैरिफ टैरिफ करके आपने कर दिया, भारत की गुणवत्ता, भारत के प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं है। चाइना था, हुआ करता था, अब कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर हमारी 100 रुपए की चीज को आपने 125 का कर दिया तो भाई भारी तो आपकी जनता पे पड़ा ना। मैंने तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेची और मुझे 100 रुपए ही मिलने, मेरे 100 रुपए कहीं नहीं जा रहे। टैरिफ के मामले में ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैंने अगर एक डब्बा ये पेन बेचा, ये है 3 रुपए का, तो अब आप इस पे 25% टैक्स लगा देंगे, लेकिन मेरे 3 रुपए सुरक्षित हैं। जो मेरा 100 पेन का ऑर्डर था वो सुरक्षित है, जो मेरा प्रॉफिट था वो सुरक्षित है, मेरी फैक्ट्री सुरक्षित है। असर किसके ऊपर पड़ा? जिसको 3 रुपए का पेन महंगा पड़ा। तो आप भारत को सजा नहीं दे रहे हैं, अल्टीमेटली आप अपने कंज्यूमर को सजा दे रहे हैं। सी खबर आ रही है जहां पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला भैया आम नहीं आ रहे भारत में। जैसे आपको पता था 25 तारीख इस महीने की जब यूएस नेगोशिएटर्स आने वाले थे और 27 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स इन इन एक्शन आने वाले थे। और होप ये था कई लोगों के अंदर, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इन एनी केस होप ये था कि कहीं ना कहीं भारत कुछ कुछ डील वील साइन कर लेगा, कुछ कहीं एक मिनी डील, मिनी डील, माइक्रोस्कोपिक डील कहीं पे कुछ साइन हो जाए, एक ब्लैंक A4 शीट के ऊपर 2 नाम लिख के साइन कर दिए जाएं, जहां पर बस एक डील शब्द लिखा गया, वो तक भी हो जाए, उसका भी काफी होप था। अब वो भी लगता नहीं है क्योंकि यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला साहब हम नहीं आ रहे। अब हम नहीं आ रहे का क्या मतलब है, क्या हुआ बैकडोर्स के अंदर, इसके बारे में तो हमको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब थोड़ा सा पीस टुगेदर करें आप चीजों को तो थोड़ा सा आपको इंक्लिनेशन दिखेगा कि भाई हो क्या रहा है। हुआ ऐसा है कि भाई एक तरफ 2 पहलू हैं इसके। एक तरफ तो आप देखें कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो पर्सनल एक इक्वेशन बना है जो काफी ईगो से भरा है इस टाइम पे। बोथ द लीडर्स आर स्ट्रांग एंड दे डोंट वांट टू बैक ऑफ, एंड राइटफुली सो। मोदी साहब बोलते हैं मैं देश के लिए खड़ा हूं, मैं अपने लिए नहीं खड़ा, एंड दैट इज वेरी ट्रू। दूसरा, इंडिया की जो डिफायंस दिखी है इनको यहाँ पर, एंड आपने जिस तरह से रिएक्ट करा है विच इज वेरी क्लियर, जो ओपन में चीजें बोली गई हैं कि भाई हम नहीं झुकने वाले, जो करना है कर लो। द क्लियर स्टेटमेंट वुड हैव सेड कि भाई ये रेड लाइंस अब और आगे शिफ्ट हो गई हैं, एंड जो चीजों पे हम पहले हाँ बोल रहे थे कि चलिए हम मान जाते हैं, उन चीजों पे भी अब ना बोलनी शुरू कर दी आपने। लुक्स लाइक जो रेड लाइंस थी, जिनको आपने थोड़ा बहुत जो कई ऑरेंज लाइंस होती हैं, कई येलो लाइंस होती हैं, कई ग्रीन लाइंस होती हैं जब इस नेगोशिएशन करी जाती है। नेगोशिएशन इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो कई चीजों पे जहां पर आपने अग्री करा होगा चलो ये कर लेते हैं, उन पे भी अब ऐसा लगता है कि आपने मना करा है कि साहब ये नहीं करेंगे हम, वी विल नॉट डू दिस, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रेकडाउन इन टॉक्स। कई लोग बोलते हैं कि भाई कंप्लीट साइलेंस है, वेल आई डोंट बिलीव दैट। देयर इज ऑब्वियसली पीछे से कम्युनिकेशन तो चलती रहती है। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन अदर डिपार्टमेंट्स, जो यूएस डिफेंस के साथ चल रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, उनके एफबीआई के साथ, काफी चीजें जो इंटरेक्शन चलती रहती हैं। दैट्स अ क्वाइट अ डिफरेंट स्टोरी, बट इस पर्टिकुलर एंगल के अंदर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हमको दिखता है। इट लुक्स लाइक नो टॉक्स का जो मैंने एक टाइटल डाला है, नो टॉक्स बेसिकली मींस इस सब्जेक्ट के ऊपर हम आगे बात नहीं करेंगे। Whatever we have stated and whatever we have said as the game, उसके बाद हम आगे से बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों 25 तारीख को ये डील होने वाली थी, लेकिन इसमें यूएस और इंडिया दोनों के ही मन नहीं मिल रहे हैं, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो मीटिंग करके कोई मतलब नहीं था, इसीलिए ये मीटिंग हो गई कैंसिल। क्योंकि अगर ये मीटिंग होती भी तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं था इस मीटिंग से, इसीलिए इस मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दिया गया। और जो 27 तारीख से 50% जो टैरिफ लगने हैं वो लगेंगे, 50 के बाद अगर 100 लगने हैं तो 100 भी लगेंगे, क्योंकि जहां पर पता चल जाए पहले से कि बात कोई बनने वाली है नहीं। यूएस अपना माइंडसेट लेके बैठा हुआ है, इंडियन जो
डिप्लोमेट्स हैं वो अपना माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, तो कोई डील यहाँ पर अगर मीटिंग होती भी तो डील हो ही जाती है, ऐसी कोई विशेष संभावना नहीं थी। तो शायद इसीलिए इंडिया ने और यूएस ने दोनों ने सोचा कि इस जो ये मीटिंग है इसको कैंसिल किया जाए और ये 50% वाला लग जाए, एक बार फिर से देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, फिर बात करेंगे।